स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में थर्ड लेसन ठीक समय रीडिंग और क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। ओके। पहले सवेरे सवेरे मुर्गा बांग देता था। मुर्गा बांग देता था मतलब मुर्गा जो कुकड़ुक बोलता है उसे बांग देना कहते हैं और लोग उसकी बांग सुनकर जाग जाते थे, फिर अपने दिन के काम शुरू करते थे। लेकिन अब तो लोग अपनी घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगाकर सोते हैं और उसी अलार्म को सुनकर जागते हैं। बच्चों, आपको पता है, आप अपने पापा मम्मी, नाना नानी या दादा दादी माँ से पूछना कि मुर्गे की बांग सुनकर वो लोग जागते थे, क्योंकि पुराने समय में लोग मुर्गे की बांग सुनकर ही अपने दिन की शुरुआत करते थे और अपने काम करते थे। मगर आज के समय में, नए जमाने में, शहरों में न तो हमें मुर्गा दिखाई देता है, ना ही उसकी बांग सुनाई देती है। तो अब लोग क्या करने लगे हैं, अपनी घड़ी या मोबाइल में अलार्म लगाकर सोते हैं और उसी अलार्म को सुनकर जागते हैं। आप अगर अपने मम्मी के साथ में या दादी माँ या नानी माँ के साथ में अगर आप सुबह 4 बजे उठोगे तो आपको आपके घर के आसपास ध्यान से सुनना चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी, जिससे हमें पता चल जाता है कि सुबह के 4 बजे हुए हैं। इसके लिए आपको मगर सुबह 4 बजे जागना होगा। एक दिन आप जागकर जरूर ट्राई करना। समय अनमोल है। एक बार जो समय चला जाता है वह दोबारा लौटकर नहीं आता। समय पर स्टेशन या एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो आपकी ट्रेन या फ्लाइट मिस हो जाएगी। आपको पता है, समय अनमोल है। अनमोल यानी प्रीशियस है। हमारा जो आज का समय है वो बहुत प्रीशियस है। एक बार अगर कोई समय चला जाता है तो वो वापस नहीं आता है। जैसे हमें स्टेशन या एयरपोर्ट पे अगर 8 बजे पहुंचना है और अगर हम 8 बजे ना पहुंचकर उससे लेट हो जाते हैं, अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हमारी ट्रेन और फ्लाइट मिस हो जाती है, जिससे हमारा रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है और हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें अगर 8 बजे पहुंचना है तो हमें 8 बजे ही पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमारे समय की भी बचत होती है और हमारे पैसे भी वेस्ट नहीं होते हैं। जीवन मूल्य, समय का महत्व समझना, सब काम समय पर करना, जिससे करने के लिए प्रेरित करना तथा आनंद प्राप्ति। अगर हम सही समय पे हमारी ट्रेन या फ्लाइट के लिए टाइम पे पहुंच जाते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमें खुशी होगी। और उसके विपरीत अगर हम समय पे ना पहुंचे तो हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, ट्रेन मिस हो जाएगी, रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। यहाँ पे इस कविता में ये ठीक समय यानी सही समय पर क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। ठीक समय पर नित यानी रोज उठ जाओ। यहाँ पर हमें रोज एक सही समय पे, जो कि आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको सुबह कितनी बजे उठना है और डेली आपको उसी समय पे उठ जाना चाहिए। ठीक समय पर चलो नहाओ और उठने के बाद में जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज होती है उसको फिनिश करके जो सही समय होता है नहाने का वो भी आपको फिक्स करना है और डेली उसी ही समय पे आपको नहाना चाहिए। ठीक समय पर खाना खाओ। ठीक समय पर खाना खाओ का मतलब है कि जो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, हमारा लंच का टाइम होता है, हमारा जो डिनर का टाइम होता है वो भी हमें फिक्स करना चाहिए और डेली उसी समय पे हमें अपना खाना खाना चाहिए। ठीक समय पर पढ़ने जाओ। इन सारी एक्टिविटीज को फिनिश करने के बाद में जो समय हमारे पास बच जाता है हमारी स्टडी वर्क के लिए, वो भी हमें डिसाइड करना चाहिए। जैसे स्कूल का टाइम डिसाइडेड होता है, ट्यूशन का टाइम डिसाइडेड होता है, उसी तरह हमें हमारी पढ़ाई का, हमारे होमवर्क करने का समय भी एकदम फिक्स कर देना चाहिए और उसी समय पे हमें ये सारी एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ।
ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। इसमें दिखाया गया है कि जब हम ये सारी एक्टिविटीज सही समय पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें कोई डांट नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सही समय पे उठ के नहाएंगे, खाना खाएंगे। सही समय पर अगर हम अपना होमवर्क फिनिश कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपने जो खेलने की जो हमारी एक्टिविटीज है, जो कि हम गाना गाते हैं, खुश होते हैं तो हम गाना गाते हैं, वो सारी एक्टिविटीज हम सही समय पे कर पाएंगे। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। और जब हम ये सारी एक्टिविटीज अगर एक फिक्स्ड रूटीन सेट कर ले और ठीक समय पे करें तो उससे क्या होगा, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें ना तो डांट लगाएंगे और वो उल्टा हमें प्रेज करेंगे, वो हमारी बड़ाई करेंगे और हमें समझदार बताएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सही समय को समझकर कि किस समय पे हमें उठना है, नहाना है, खाना खाना है, हमारे स्कूल एक्टिविटीज जैसे कि हमारा होमवर्क और हमारी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ये जब हम फिक्स कर लेंगे तो हम एक समझदार व्यक्ति कहलाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन पार्ट। फर्स्ट, क्या आप ठीक समय पर उठते हैं? इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या आप ठीक समय पर उठते हैं। आपका डेली उठने का जो टाइम है वो आप अपने मन में सोचिए कि क्या सही समय होता है, आप डेली एक ही टाइम पे सोते या उठते हैं। सेकंड, ठीक समय पर क्या क्या करने के लिए कहा गया है। ठीक समय पर हमें उठने के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए और मौज उड़ाने के लिए कहा गया है। आप कैसे मौज उड़ाते हैं? हम गाना गाकर और अपना सारा काम समय पे करके मौज उड़ाते हैं। फोर्थ, आप बहुत बड़े कैसे कहलाएंगे? जब हम अपने सारे काम जो कि ऊपर दिए गए हैं वो सारे काम एक ठीक समय पर करेंगे, एक फिक्स्ड रूटीन में करेंगे तो हम बहुत बड़े कहलाएंगे। ओके, शब्दार्थ। नित्य, देखिए यहाँ पे आपको शब्दार्थ दिए गए हैं। नित्य यानी रोज, प्रतिदिन, इंग्लिश में उसको डेली बोलते हैं। समय, समय का मतलब होता है वक्त, टाइम। ठीक है। मौज उड़ाओ, मौज उड़ाओ यानी खुशियां मनाओ, एंजॉय करना, जो कि हम सारा अपनी स्कूल एक्टिविटीज हमारी हाउस एक्टिविटीज करने के बाद हम कर सकते हैं। कविता का ज्ञान। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। टिक द राइट आंसर। फर्स्ट, आपको कब उठना चाहिए? बताइए आपको कब उठना चाहिए। एक यहाँ पे हमें करके दिखाया गया है। ठीक समय पर, जब मन हो, जब माँ कहे। तो हमें कब उठना चाहिए? अभी पीछे हमने पढ़ा कि हमें ठीक समय पे उठना चाहिए। सो वी पुट टिक ओवर हियर। ख, आपको कब खेलने के लिए जाना चाहिए? आपने अभी पीछे देखा था कि आपको कब खेलने के लिए जाना चाहिए। सुबह, शाम को, रात में। तो सुबह उठ के हम अपनी हाउस एक्टिविटीज करेंगे, डेली रूटीन एक्टिविटीज करेंगे। शाम को हम सारी अपनी एक्टिविटीज फिनिश करने के बाद में शाम को खेलने के लिए जाएंगे। रात में हम फिर अपना डिनर लेंगे और सही समय पे सोएंगे। इस वजह से हमें हमेशा शाम को खेलने के लिए जाना चाहिए। सो वी पुट टिक इन फ्रंट ऑफ शाम को। ग, ठीक समय पर खाना न खाने से क्या होगा? अब आप सोचिए, अगर आप सही समय पे खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? द ऑप्शन विल बी, तबीयत खराब होगी, खाने का मन नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी। आपको पता है ये तीनों ऑप्शन इस चीज के लिए सही है। अगर हम सही समय पे खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर हमारी भूख भी मर जाएगी, हमें भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि डेली डेली हम अलग अलग समय पे खाएंगे तो हमें भूख का पता नहीं चलेगा कि हमें कब भूख लगी है और हमारा खाने का मन भी नहीं करेगा। तो ये तीनों एक्टिविटीज समय पे खाना ना खाने से होती है, तो हम इन तीनों पे टिक करेंगे। ओके, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैम आपको
नोटबुक में राइट करने के लिए सेंड कर देगी आंसर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।